Hello friends, in the previous lecture we learned the half story of the who did Patrick's homework, and next part we will learn today. Let's start. Patrick would have to help in whatever way. पैट्रिक क्या करता था जब भी वो एल्फ मतलब छोटा आदमी होमवर्क करने बैठता था तो हर तरह की हेल्प वो करता था. आई डोंट नो दिस वर्ड. द एल्फ स्क्वेक वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क. वो जब ऐसे पैट्रिक का होमवर्क कर रहा था तो ऐसे आई डोंट नो दिस वर्ड ऐसे बोला. मुझको ये शब्द मालूम ही नहीं है. गेट मी ए डिक्शनरी. मुझको डिक्शनरी दे. नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर. तो क्या कर, डिक्शनरी के सारे शब्द तू मुझको पढ़ के दिखा. तू लर्न करो, मुझको बता. ऐसे उस स्मॉल मैन ने पैट्रिक से कहा. व्हेन इट केम टू मैथ्स का होमवर्क करने के टाइम पे पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक. व्हाट आर टाइम टेबल्स? द एल्फ श्रीक्ड. श्रीक्ड मतलब ज़्यादा जोर से ऐसे बोलना, गुस्से से. अरे क्या है ये टाइम टेबल्स? वी एल्स नेवर नीड दैट. हमारे एल्फ को ऐसे नहीं लगता, ये मैथ्स वगैरह कुछ नहीं लगता. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, क्या है ये, है ना. हियर सिट डाउन बिसाइड मी. मेरे पास बैठ. यू सिंपली मस्ट गाइड मी. मुझको सिर्फ बता ये कैसे करने हैं. एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन स्टोरी, ह्यूमन हिस्ट्री. एल को हिस्ट्री का होमवर्क करने पे भी उसको हिस्ट्री मालूम नहीं थी, ह्यूमन हिस्ट्री भी मालूम नहीं थी. टू देम इट्स अ मिस्ट्री. उसके लिए तो वो एक मिस्ट्री थी, मतलब एक गूढ़ रहस्य था, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं था. एल्फ को उसकी ज़रूरत ही नहीं होती कभी. सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर. वैसे लाउडली ऐसे बोलने लगा. जस्ट गॉट लाउडर. गो टू द लाइब्रेरी. तो लाइब्रेरी में जा. आई नीड बुक्स. मुझको बुक चाहिए. मोर एंड मोर बुक्स. बहुत ज़्यादा बुक चाहिए. एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू. और तू मुझको ये सब पढ़ के बता. ये सब बुक्स तू पढ़. ऐसे पैट्रिक को बोलने लगा. इन फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग. और हर रोज़ हर तरह से वो जो एल्फ था वो क्या करने लगा, पैट्रिक से, पैट्रिक को परेशान करने लगा. ये बताओ, वो बताओ, ये बुक लाओ, इसका मीनिंग क्या है, ये वर्ड डिक्शनरी में ढूंढो. ऐसे हर रोज़ उसको तंग करने लगा. पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर. पैट्रिक ने कभी भी इतना हार्ड वर्क किया नहीं होगा, कभी भी इतनी स्टडी की नहीं होगी. एंड वॉज इट अ ड्रैग. वो इतना ऐसा ड्रैग हो गया. ही वॉज स्टेइंग अप नाइट. वो ऐसे रात रात भर जागता था. ही हैड नेवर फेल्ट सो weary. Every day he was going to school with his eye puffed and bleary. हर रोज़ इतना वो थकता था. ऐसे उसकी आंखें प्लफ्ड एंड ब्लेरी मतलब ऐसे सूजी हुई थी, और उसको उसके आँखों में हमेशा नींद थी, क्योंकि वो जाग जाग कर स्टडी करता था, एल्फ को मदद करता था. तो वो थक गया था. फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड. द एल्फ वॉज फ्री टू गो. अभी उसका एग्ज़ाम हो गया और फिर एल्फ का भी जाने का टाइम हो गया. एज़ फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर. क्योंकि अभी होमवर्क तो नहीं रह गया था. सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लीप्ड आउट ऑफ द बैक डोर. तो वो क्या हो गया, बैक डोर से स्लाइटली चला गया. पैट्रिक गॉट हिज A+. देखो जो भी रिज़ल्ट आया बहुत अच्छा आया. पैट्रिक को A+ मिल गए. हिज क्लासमेट्स वेयर अमेज्ड. उसके जो दोस्त थे, क्लासमेट्स थे, उसके साथ पढ़ने वाले जो बच्चे थे, वो तो आश्चर्यचकित हो गए.
हिज टीचर स्माइल्ड एंड वे आर फुल ऑफ प्राइज। टीचर ने भी इतने टीचर भी खुश हुए और उसकी बहुत स्तुति की, बहुत सराहा उसके कार्य को। एंड हिज पेरेंट्स ऑल्सो, और पेरेंट्स को भी अच्छा बोला। दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक। वो तो आश्चर्यचकित हो गए कि अरे बाबा, इस पैट्रिक को हो क्या गया है, इतना अच्छा स्टडी, इतने अच्छे मार्क्स, इतना अच्छी ग्रेड कैसे पाई इसने। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। वो तो सब बच्चों का एक आदर्श बच्चा बन गया स्कूल का। ही क्लीन्ड हिज रूम। वो खुद उसकी रूम साफ करता था। डिड हिज कोरस, मतलब वो घर के सारे काम जो भी उसके थे, होमवर्क के हो या कुछ भी और काम हो, सब करता था। वो चेयरफुल एंड नेवर रूड, और आनंद से करता था। ऐसे ऐसे कभी रूट कर नहीं कुछ करता था, आनंद से काम करता था। यू सी, इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट he had made that teeny man do all his homework. You see, in the end Patrick still thought, पैट्रिक को तो ऐसा लगता था कि he had made that teeny man do all his homework, कि ये जो सारा होमवर्क किया था, ये जो सारा स्टडी किया था, तो वो सब स्टडी उस टीनी मैन ने, मतलब एल्फ ने किया था। बट आई शैल शेयर अ सीक्रेट, पर मैं आपको एक सीक्रेट बताने जा रहा हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी। किसी को बताना नहीं है स्टूडेंट्स, ये आपके और मेरे बीच ही रहेगा। ये जो मैं सीक्रेट आपको बताने जा रहा हूँ, ये किसी को बताने का नहीं। इट वॉजंट द एल्फ। एल्फ नाम का कोई ऐसा टीनी मैन था ही नहीं। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। पैट्रिक ने ये सारा स्टडी खुद किया है। देखो, उसने खुद ऐसे सपोर्टिव नोट्स हो या सपोर्टिव बुक्स हो, उसमें से कुछ ढूंढना हो, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग ढूंढना हो, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स ढूंढने हो, तो सब स्टडी उसने खुद किया है। उस एल्फ ने कुछ नहीं किया, और ये किसी को बताने का नहीं। और आपको भी अच्छी ग्रेड लानी है तो आप भी ऐसा स्टडी कर सकते हो। ओके, तो ये कैरोल मूरी नाम के जो लेखक है, उन्होंने बच्चों को प्रेरित करने के लिए, बच्चों को अभ्यास के लिए प्रेरित करने के लिए बहुत ही अच्छा ये लेसन लिखा है। तो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इसका एक्सरसाइज पूरा करेंगे। थैंक यू।